हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार मंदपाल मुनि, जिन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वे उनके बच्चों की रक्षा करें, आज वे अपने बच्चों से मिलने वाले हैं। आगे पढ़ते हुए द्वात्रिंशत् अधिक द्विशतमोध्यायः 232वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे, तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। स्वाभाविक है एक पिता का अपने पुत्रों के लिए उद्विग्न होना। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले, तो ये उनकी दूसरी पत्नी है। वे कह रहे हैं, लपित, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी कैसे होगा? सारी सृक की क्या अवस्था होगी? स्तंभ मित्र और द्रोण कैसे होंगे? तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? एक स्वाभाविक एक पिता के लिए इस प्रकार की चिंता होना, क्योंकि उनके बच्चे छोटे भी थे, उनके पंख भी नहीं थे, तो और चिंता बढ़ जाती है। भारत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्या पूर्वक कहा। लपिता कह रही है, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं, वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे, और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल हैं, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालने के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौच के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था, वैसा अवश्य मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है, वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किस प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेले ही विचरूंगी। यहाँ पर एक मंदबुद्धि एक स्त्री का स्वभाव यहाँ पे दिख रहा है कि वे बिना किसी कारण अपने ऋषि पति को वो कोस रही है, जबकि वह स्वयं कह रही है कि उन ये जो उनके पति है उन्होंने ऋषि पुत्रों को जन्म दिया है और उन्हीं को वो कोस रही है। मंदपाल ने कहा, अरे, तो जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। तो वे मंदपाल मुनि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं कि हाँ मैं किसी मेरा कोई पूर्व पत्नी के साथ बहुत ही लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो सब पूरा झमेला इसीलिए लिया क्योंकि पितरों का ऋण उतारना था, और इसीलिए मैंने विवाह भी किया, संतान उत्पत्ति की, और आपके साथ भी मेरा वही संबंध है। तो ये क्या ऐसे एक अल्पज्ञ अल्पज्ञ लोगों की भांति ऐसे बात कर रही हो कि मेरा उनमें मन अनुरक्त है और तुम में इतना अनुरक्त नहीं है।
तो एक ऋषि के लिए तो ये बहुत ही एक हास्यास्पद विषय था। पर क्या करें, स्त्रियों की स्वाभाविक ये प्रकृति है, विशेष रूप से जो अ, सौंत होती है तो ऐसा चिंतन हो ही जाता है सामान्य रूप से। सभी ऐसे होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। मंदपाल मुनि कह रहे हैं, जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपने लपटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों के लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास गई। उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है? और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। तो अभी एक स्वाभाविक प्रसंग है यहाँ, क्योंकि मंदपाल मुनि भी अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए एक अन्य पत्नी के पास, अन्य एक पक्षिणी के पास गए थे और चरिता इसके कारण अकेली हो गई थी। तो स्वाभाविक क्रोध तो होना ही है। चरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। यह एक स्त्री स्वभाव है और उनके लिए ये स्वाभाविक भी है इस प्रकार से क्रोधित होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए पर पुरुष से संबंध और सोतियां डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं। अभी एक धर्म की बात यहाँ बता रहे हैं कि स्त्रियों के लिए ये जो दो दोष है वही उन्हें परमार्थ में बाधक बनते हैं। ये बहुत बड़ा एक रिविलेशन हमारे यहाँ है, एक ऋषि के वचनों के द्वारा। तो स्त्रियों के लिए परमात्मा में सबसे घातक चीज जो है वो दो चीज बताई गई है। एक है पर पुरुष के साथ संबंध और दूसरा है सोतिया डाह, यानी अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या रखना। और संभवतः मैं जहाँ तक उसको समझता हूँ, इसी कारण पहले बहु विवाह भी होते थे, बहु पत्नियां हुआ करते थे और सभी को शिक्षा दी जाती होगी, क्योंकि पुराण इतिहास की कथा तो सभी सुनते ही थे और ये अपेक्षित है कि इस अनर्थ से बाहर निकले, क्योंकि ये एक बहुत ही अपरिपक्व समझ है और जब तक इसको पालेंगे तब तक पुरुषार्थ कभी सफल नहीं होगा। तो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से ये सावधान रहने वाली चीज है। सर्वप्रथम तो अपने पुरुष में ही अनुरक्त रहे, पर पुरुष के प्रति आकर्षित ना हो, यदि कोई कितना ही वो आकर्षक क्यों ना दिखता हो। ये धर्म का विधान है। तो कुछ चीजें तो संस्कार से आती है, प्रशिक्षण से आती है, केवल प्रवचन करने मात्र से वो संभव नहीं होता है। तो इसलिए
समाज में ऐसे आदर्श लोगों की भी आवश्यकता है, जो अपने आचरण से इसको सिखा सकें और धीरे-धीरे ये ऐसा स्वस्थ माहौल बनेगा, स्वस्थ समाज बनेगा, तब जाके फिर ये धर्म के जो सूक्ष्म नियम हैं, जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं, उसको हम समझ पाएँगे और देख भी पाएँगे। अभी तो कहीं दिखता ही नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। तो लेकिन आशा नहीं त्यागनी चाहिए, जितना हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म हमारी उतनी ही रक्षा करेगा। तो भले समाज के कई लोग इसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन जितना हम धर्म का पालन करेंगे, उतना ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा की जाए तो धर्म हमारी रक्षा करता है और यदि धर्म का हनन करते हैं तो वही धर्म हमारा भी वध कर देता है। ये महाभारत का श्लोक है। तो दोनों ओर से हमें समझना है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो पॉजिटिवली ये है कि धर्म की रक्षा करने से धर्म रक्षा करेगा और नेगेटिवली क्या है कि यदि धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो यही धर्म हमें मार डालेगा। ये सनातन सत्य है। कई महापुरुषों ने इसका इस इस पथ का अनुसरण किया है और हमारे लिए वही उपास्य है, क्योंकि ये जो मार्ग है महाजनों का, महाजनों द्वारा सेवित जो मार्ग है, वो पूर्ण ज्ञान का मार्ग है। तो उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि अक्सर जब हम रजोगुण तमोगुण में होते हैं तो सत्वगुण की चीज़ों के विषय में हमारे संशय बने ही रहते हैं, वो सुलझते ही नहीं है और कभी कभी सुलझेंगे भी नहीं। जब तक हम रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तब तक सत्वगुण के जो विचार हैं, सात्विक विचार है, वो कभी भी हमें प्रविष्ट नहीं होंगे। इसलिए ये सब भगवत कथा सुनना है, पुराणों इतिहासों का अध्ययन करना है, उसको समझना है, ये विचार कभी भी हमें रोचक नहीं लगेंगे। हाँ, 2-4 मूवी इधर-उधर देख लेंगे, ये अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ सीखना है, जीवन में कुछ मीनिंगफुल सार्थक सीखना है, ये विचार कभी उदित नहीं होगा, चाहे कितने ही अवसर क्यों ना उपलब्ध हो। तो ये स्वाभाविक है, ये होता ही है और ये इंडिकेशन है कि हम उतने ही रजोगुण तमोगुण में हैं और यदि समाज में बहुतायत में भी लोगों की ऐसी इच्छा नहीं है, तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव इतना अधिक है समाज में, इसका यही निष्कर्ष है इसका। तो हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए बहुत 2 महान दोष बताए गए और यही कारण है कि उनको पहले से ही सतीत्व का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको विवाह भी पहले जल्दी हुआ करता था। तो इससे अ, आशा है कि उनका जो चित्त है कम से कम एक्सटर्नली एक्सटर्नली तो एटलीस्ट वो उससे बचे रह सकते हैं परपुरुष संग से। और उसमें कुछ इस विलक्षण स्त्रियाँ हुआ भी करती थी जो अपने चित्त पर भी इतना नियंत्रण कर पाती थी धर्म के पालन से। तो धर्म का पालन करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि उससे हमें आत्मबल प्राप्त होता है। तो जितना हम धर्म का पालन करेंगे उतना ही हम बलिष्ठ होते हैं, क्योंकि धर्म का पालन करना यानी एक तपस्या है, उससे हमें बल प्राप्त होता है और यही आत्मबल से फिर हम इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं और परमार्थ में हम अपने आप को लगा सकते हैं। तो कई बार प्रश्न होता है कि हम तो परमात्मा में लग नहीं पा रहे, सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी न जाने कहाँ अ, भक्ति की कुछ क्रियाएँ छूट गई है या छूट रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो स्वाभाविक है, ऐसा होगा ही, क्योंकि भक्ति हम नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से, इसलिए तो धर्म की आवश्यकता है। धर्म उसमें सहायक है। तो धर्म का भी बल होगा और साथ में फिर भक्ति में हम प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान आप हमें बल दें और जितना हो सके उतना प्रयास करें, तो भक्ति का बल भी होगा और धर्म का बल भी होगा, दोनों ही हमें सहायता प्रदान करता है और जल्दी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये जो इंद्रिय विषय है वो इतने भ्रामक है और इतने घातक है कि यदि इसकी जान में पड़ गए तो महाविनाश है। और जो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि हम कितने अपना विनाश कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्या कहें उनके विषय में। उन्होंने वसुधरा जीवन देखा ही नहीं है, वो मृत्यु ही देख रहे हैं, मृत्यु में ही जी रहे हैं।
वैसे ऐसा बहुत विचित्र है मृत्यु में जीना, लेकिन वो ऐसा ही है। चाहे वो कैसी कविता लगे, लेकिन मृत्यु में जीना जैसा ही है। वस्तुतः जीवन नहीं जी रहे। आगे मंदपाल मुनि कह रहे हैं, यह सोतिया डहा वैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सोतिया डहा के कारण तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनके अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती है। तो यह अरुंधति नक्षत्र में जो जिस प्रकार से उसमें धूम का भी दर्शन होता है, या कभी वो तारा दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो इसका कारण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि चूंकि उन्होंने एक बार एक बार उन्होंने अपने अ, जो उनके पति पति थे, उनका नाम है यहाँ वशिष्ठ जी, उन पे भी शंका की थी सोतिया डाह के कारण। तो उसका फलस्वरूप अभी भी ऐसा दिख रहा है। किंतु कल्पना करें तो ये कितना बड़ा दोष है। यद्यपि अ, माता अरुंधति वे बहुत ही महान है, व्रतधारी में सबसे महान है। और उनकी श्रेष्ठता के विषय में तो पुराण में अनेक कथाएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस सोतिया डहा जनित जो दोष है उसको उजागर करने के लिए प्रसंग आ रहा है। तो हमें उसी भावना से उसको समझना है कि हम तो न जाने कितना कुछ सोचते होंगे। जिसके अ, पति अ, यदि निर्दोष है तो उन्हें इस प्रकार से अकारण संशय नहीं करना चाहिए। यहाँ तो कोई शोध होता भी नहीं आजकल, फिर भी लेकिन इतने संशय करते हैं। और अपने धर्म का हमें पालन करना चाहिए। यदि हम पत्नी धर्म का पालन करते हैं तो पति हमें अनुरक्त रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हृदय जीतना आना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि वश में करना है तो हम ऐसे जैसे तांत्रिकों की तरह सोचते हैं कि क्या ऐसा कोई सूत्र मिल जाए जिससे ये हमारे वश में आ जाए। और विडंबना ये है कि हम कहीं कंपनी में जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ जो बॉस होता है उसके हम 100% अधीन रहते हैं, 100% सरेंडर। जी सर, यस सर, यस सर, प्लीज सर। इतने सारे आपके मीठे मीठे वचन बॉस को आप सुना रही है, उतने ही उससे कम भी यदि सुना देते अपने पति को तो आपको महारानी की तरह ही रखेगा। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। या कल्पना करें क्या विडंबना है कलयुग की। तो पति के अधीन रहना नहीं चाहते और वहां बॉस के अधीन रह रहे हैं, तो अधीन तो वैसे भी रहे, क्या क्या प्राप्त किया? कुछ तो प्राप्त हुआ नहीं। और इनफैक्ट भगवान ने स्त्रियों को जो कला दी है, जो उन्होंने एम्पावरमेंट दिया है, उनके जो बोलने की कला है, उनका शरीर सौंदर्य है, उनकी विनम्रता है, लज्जा है, इतने ही गुण पर्याप्त है कि वे किसी भी पुरुष को, महात्मा पुरुष को भी वश में कर सकते हैं। तो जो यदि ऐसे स्तर पे नहीं है तो वो तो आराम से वश में हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई अपने मसल्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हम अपने बाहुबल से किसी को वश में करेंगे या चीखने चिल्लाने से किसी को अपने वश में करेंगे। तो ये आना चाहिए। अब आज के जो आधुनिक विचारों से जो ग्रस्त है, ऐसे जो स्त्रियां हैं, वो उसको स्वीकार नहीं करेंगी। उनको लगेगा कि नहीं, ये तो हमें क्यों कहा जा रहा है, हम भी तो समान ही है, हमें क्यों झुकना है। ठीक है, मत झुकिए, इसका परिणाम जो भी है प्राप्त करिए। और बात केवल स्त्रियों को झुकने की नहीं है, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा है। ये समझने की बात है, जो भी आपसे बड़े हैं धर्म में, आपको उनके अधीन रहना चाहिए। यदि बड़ा भाई है, चाहे उसमें कितने दोष हो, आपको उनके अधीन ही रहना चाहिए। तो ये केवल पति के लिए नहीं है, प्रत्येक संबंध में माता पिता है, आपसे बड़े हैं, यदि भी उनमें दोष है, अधीन रहना है। तो ये तो धर्म की मर्यादा है।
तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि यदि हमें कुछ दोष दिखते तो बस सीधा हम महाभारत युद्ध शुरू कर देते हैं। इवन महाभारत युद्ध शुरू होने के लिए कितना सोचना पड़ा था। हम तो कुछ सोचते ही नहीं है, सीधा ही बस अटैक ही कर देते हैं। कोई नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं, आओ, आपने बोला ही क्यों? तो ये अ, मूर्खता है। हम नहीं जानते कि इसका क्या परिणाम होता है। और वैसे भी आप कभी भी तीखे वचनों का प्रयोग करेंगे, चाहे किसी के साथ बहस में कर लीजिए या किसी प्रकार से कर लीजिए, आपका संबंध खराब होगा, होगा और होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कटु वचनों की आवश्यकता ही ना पड़े। अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा जो है वो मन से भी ना करे, शब्दों से भी ना करे और कार्य से तो बहुत दूर की बात है। तो जब अनिवार्य हो जाए तभी सोचा जा सकता है। विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए वो करना पड़ता है। और बच्चों का पालन करते तब माता-पिता को कई बार ऐसा उनको प्रताड़ना करनी पड़ती है। गुरु को अपने शिष्यों की प्रताड़ना करनी पड़ती है। लेकिन जब अनिवार्य हो तभी, ऐसा नहीं कि जहाँ प्रसंग देखे बस लताड़े जाओ उनको और उनको दंड दो, ये उचित नहीं। इससे वो एक स्वाभाविक जो मधुर संबंध है, वो नष्ट होता है। तो अ, प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम अपने मधुर वाणी से, मधुर वचनों मधुर आचरण से उनको वश में करने का प्रयास करें। और जहाँ धर्म के अंतर्गत वो अनिवार्य हो जाता है और हम बड़े हैं इसलिए हमें ऐसा करना होता है। कभी छोटे हैं तभी भी करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही वो दुर्लभ होना चाहिए, अति दुर्लभ होना चाहिए। जैसे महाभारत का प्रसंग है, जहाँ पर अर्जुन को अपने गुरुजनों का वध करने की आवश्यकता पड़ी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आप आपका आचरण ही इतना हम्बल और उदार और साधु होना चाहिए कि लोग आपके वश में हो जाए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने आप ही प्रश्न होना चाहिए कि आप कैसे हो। ये प्रश्न अपने आप से होना चाहिए। अक्सर हम लोगों से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि ये लोग क्यों चेंज नहीं होते हैं। आपने अपने आप में इतना चेंज किया ही नहीं कि लोग आपसे चेंज हो। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके ऐसा आपका कोई चरित्र ही नहीं बना है। आपने अपने आप पर कभी कार्य किया ही नहीं। तो यह हर एक इंडिविजुअल के लिए ये मेडिटेशन है। अक्सर क्या है कि हम अपनी शक्ति दूसरों पे ज़्यादा लगाते हैं, ऐसा है वो ऐसा है। भगवान श्री राम के लिए तो ऐसा नहीं सोचना पड़ता था। वे जहाँ जाते थे सभी उनके मित्र बन जाते थे। महाराज युधिष्ठिर, किसी को प्रश्न हो सकता है अरे भाई ये तो महाराज अ, भगवान श्री राम तो भगवान है, उनका क्या कहना। लेकिन महाराज युधिष्ठिर, उनका तो उनको तो अजात शत्रु कहा जाता था। कोई शत्रु ही नहीं था उनका। उनके उन्होंने जब राष्ट्र यज्ञ किया तो सब प्रकार के लोग आए थे जिनके पांडवों के साथ कभी बनती नहीं थी। ऐसे लोग भी वहां आके सेवा कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो एक नया संसार जन्म लेता है। तो वस्तुतः परिवर्तन हम स्वयं हैं, सॉल्यूशन हम स्वयं हैं, समाधान हम स्वयं हैं। यदि हम गहराई से समझे, यदि हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढते रहेंगे, नहीं दूसरों को हमें समझाना है, वो एक हमारे धर्म के अंतर्गत जितना बनता है उतना हम कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए। लेकिन वास्तविक समाधान हम स्वयं हैं। क्योंकि समाज को जब एग्जाम्पल्स होंगे तभी समझ में आता है। अधिकतर लोगों को बहुत प्रचार से या प्रवचन देने से समझ में नहीं आता है। यदि ऐसा होता तो अब तक तो हो जाना चाहिए था। तो जितना अधिक एग्जाम्पल्स होंगे उतना ही समाज अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरुंधति माता का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कल्पना करें तो आप ऑर्डिनरी स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या। आगे मंदपाल मुनि कह रहे हैं, मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो। और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। ये बहुत सत्य कहा। यार, यदि सुनने में थोड़ा कटु लग सकता है लेकिन ये वास्तविकता है। क्योंकि क्या है कि बच्चे तो सभी को प्रिय लगते हैं और माताओं को तो विशेष प्रिय लगते हैं। इसलिए वे भूल जाती हैं कि पतिदेव के प्रति भी हमारा कोई धर्म है। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ ही बहुत, वैसे उनके साथ रहने का समय कितना होता है,
पतिदेव ऐसे ही पूरा दिन तो कहीं जॉब में फँसे होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं। जब वो निकट आते तब तो उनके लिए थोड़ा सेवा कर लें। और ये बहुत ही इसे एक जो गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखकर होता है। वैकुंठ का माहौल होता है। आपकी तकरारें कम हो जाती है। तो थोड़ा अपने आचरण से अपने धर्म पे दृष्टि रखें। ऐसा नहीं कि हमें बस आर्टिफ़िशियल किसी को वश में करना है, इसके लिए हम प्रयास करें। लेकिन अपने धर्म पे दृष्टि रखेंगे, तो सभी धर्मों के प्रति हमें सम्मान करना है। ऐसा नहीं पुत्रों के प्रति धर्म है, संतान धर्म है तो बस उसी में खो गए, फिर पति धर्म तो बस जाए अभी क्या खुद बना के खाए। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि बस संतानों के पीछे पड़े हुए हैं या अपने स्वयं की किसी कुछ स्वयं ही कुछ सोच लिया है, कुछ प्रचार करना है और पतिदेव भूखे मर रहे या खुद ही झुलस रहे, उनको आता भी नहीं लेकिन बेचारे क्या-क्या सोचे। अब वो बात अलग है कि पतिदेव स्वयं ही उसको समझ रहे, समझदार है और आपको एनकरेज कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन ये स्त्री को सोचना चाहिए कि मेरे कारण पतिदेव को कष्ट पड़े, तो मेरे उस प्रचार का क्या लाभ है? तो धर्म का पालन करने के साथ प्रचार धर्म करना होता है। ऐसा नहीं उसको छोड़ के नहीं। धर्म की ग्लानि करके परधर्म का पालन करने को नहीं कहा गया है। तो द्रौपदी का एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने अपने स्त्री धर्म का पालन किया। तो साथ में उन्होंने भक्ति का भी आचरण किया। तो भक्ति के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका आचरण यदि सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान आपको ऐसे सारे अवसर स्वयं देंगे। आपका इनफैक्ट आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा प्रचार होगा। तो ऐसा मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फिर हम तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हमें तो ये सीखना था, हमें तो वो सीखना था, तो हम ये करना चाह रहे थे, फिर वो करना चाह रहे तो साथ में फिर हमारा जो धर्म है उसको कहाँ डालेंगे? वो भी तो भगवान की आज्ञा थी। भगवान ने प्रचार करने को कहा और बच्चों का देखभाल रखने को नहीं कहा या पति का देखभाल रखने को नहीं कहा, ऐसा तो नहीं है। भगवान ने तो सब कुछ कहा है, तो सबका बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पर जैसे मंदपाल मुनि बता रहे हैं, इन जनरल ये नेचर है, वो देखा जाता है, उसको कोई अपना पर्सनली ना ले कि कोई किसी के व्यक्तिगत नहीं कहा जा रहा है, पर सामान्य रूप से देखा जाता है। तो पुरुष को किसी भी प्रकार स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारी इतनी सेवा कर रही है, आगे भी करती रहेंगी, लेकिन पुत्रवती होने पर ऐसा नहीं होता है, कुछ भी उसमें थोड़ा दुर्लक्ष्य हो जाता है। इसलिए सार तो ये है कि हमें किसी पर भी एक्चुअली आश्रित नहीं रहना चाहिए, केवल ईश्वर पे आश्रित रहना चाहिए। लेकिन ये एक दृश्य है समाज में, किसी से अपेक्षा नहीं, ना पति को पत्नी से अपेक्षा करनी चाहिए, ना पत्नी को पति से अपेक्षा करनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ऐसा ही सोचना चाहिए। फिर अब धर्म की दृष्टि से तो विचार बनता ही है कि भई पत्नी किससे अपेक्षा करेगी? पति से तो करेगी और पति भी किससे अपेक्षा करेगा? पत्नी से ही तो करेगा। तो वो एक धर्म का दृष्टिकोण है। लेकिन परम धर्म का जो दृष्टिकोण है, वो तो यही कि हमें ईश्वर पे आश्रित रहना चाहिए और हमारे अपने स्वयं के भक्ति कर्मों से ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी जितना भी हम अपेक्षा करेंगे, वो हमारे लिए कष्ट का ही कारण बनने वाला है। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। तो यहाँ ये ऋषि पुत्र वो भी समझ पा रहे थे कि पिताजी क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वो तो ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उनके पिता के बात पर गौर किया और अभी वे अपना स्थान छोड़कर या या आ, पिता के पास आ बैठे तो ऑब्वियसली अपना स्थान छोड़ा ही होगा। तब तक तो बड़े हो चुके होंगे थोड़े से। अस्तु, तो यहाँ अभी विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मैं इस समय सबको अनम्यूट करूँगा। यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए, यदि नहीं है तो फिर विराम करते हैं। विदाई प्रो। जी भाई, अगर कोई प्रश्न तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं और कोई अन्य जिज्ञासा है तो भी कर सकते हैं। और भी कोई यदि प्रश्न हो धर्म के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। इसके पहले कुछ चातुर्मास्य के विषय में प्रश्न हुआ था,
तो उसका उत्तर स्वरूप आज सुबह के भागवत प्रवचन में मैंने हरि भक्ति विलास से विस्तार से उसका वर्णन किया है, क्या चातुर्मास में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जिन भक्तों को यदि प्राप्त नहीं हुआ है, तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा, वो आपको मिला होगा। विधायक प्रभु, आप सभी को प्राप्त हुआ है वो? विधायक प्रभु, जी सबको भेजा गया है। सबको भेजा गया है, ठीक। अस्तु, तो यहीं विराम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।